morning students, welcome to the online class. You are the student of class 10. Today's subject is biology and topic is type of granulocytes WBC. In the previous video, we had about the types of granulocytes WBC. There are three types NEB name, यानी neutrophils, eosinophils and basophils. In this class, I am going to teach about the detail in NEB. Neutrophils. Neutrophils is the types of WBC. They are most effective or active WBC among all types of WBC. हमारे WBC में BC 5 तरह के होते हैं. 3 तरह का तो हम ऑलरेडी पढ़ गए, जिनमें कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है और सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है कौन सा? न्यूट्रोफिल्स. They are found in 60 to 70% of total WBC. जितने भी WBCs हैं उन सबके 70% तक ये खुद का न्यूट्रोफिल पाया जाता है. ठीक है. They are phagocytosis in nature. Phagocytosis means they engulf the germs. Phagocytosis means निगल जाना. ये जो germs एंटर करते हैं हमारे बॉडी के अंदर through air, through food, through water, तो they engulf all germs. इसलिए इसे कहते हैं फैगोसाइटोसिस. फैगो माने भोजन, साइटोसिस माने अंदर घुसना. फैगोसाइटोसिस इन नेचर. दे इनगल्फ द फॉरेन पार्टिकल्स. इनगल्फ मतलब निकल जाना. फॉरेन पार्टिकल्स जो भी इनके अंदर आते हैं बाहर से वो सारे को इनगल्फ कर जाते हैं. एंड प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द इन्फेक्शंस एंड प्रोवाइड फर्स्ट लाइन डिफेंस. ये हमारे बॉडी में जितने भी इन्फेक्शन चीज़ें हैं जर्म से हमको इनगल्फ कर जाते हैं और ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी जर्म से. ठीक है. सेकेंड वन है एसिनोफिल्स. दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इम्यूनिटी सिस्टम इन एलर्जिक फॉर्म एंड द हाइपर सेंसिटिविटी. ये हमें एलर्जी जब होता है किसी चीज़ से, किसी जर्म से, किसी चीज़ों से एलर्जी होता है तो एलर्जी में कंट्रोल करते हैं एसिनोफिल्स. ठीक है ना. देयर न्यूक्लियस इज बाइलोब. इनके न्यूक्लियस जो होते हैं वो बाइलोब होते हैं और इनके न्यूक्लियस जो होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स के न्यूक्लियस में 2 से 4-5 लोब्स होते हैं. ठीक है ना. लोब्स मीन्स डिवाइडेड. अब देखिए ये न्यूट्रोफिल का ये है. न्यूट्रोफिल जो WBC है उनके जो न्यूक्लियस है वो बाइलोब होते हैं. 2 और 3, 4, 5 लोब्स में बने रहते हैं. ठीक है ना. 2 to 4 लोब्स होते हैं और एसिनोफिल्स में बाइलोब्स होते हैं. इनमें 2 लोब्स होते हैं. लोब्स का मतलब क्या कि इनके न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स विच इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. जो उनसे अलग नहीं होते बट उसी में डिवाइडेड रहते हैं. यहाँ देखिए ये बाइन्यूक्लिएटेड है, ये 2 न्यूक्लियस है, दोनों एक दूसरे से अटैच हैं तो बाइन्यूक्लिएटेड होते हैं. किनके लोग? एसिनोफिल्स के लोग. देयर आर नॉन मोटाइल. ये चलते नहीं हैं, ये फिक्स होते हैं. मोटाइल मीन्स मूव करना. ए एराइज इन द नंबर ऑफ WBC, नंबर ऑफ दिस टाइप ऑफ एसिनोफिल्स इन ब्लड कॉल्ड एसिनोफिलिया. आपने एसिनोफिलिया का नाम सुना है. हमेशा जब कोई तरह का हमारे अंदर जो इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर्स बोलते हैं एसिनोफिलिया बढ़ गया. सो एसिनोफिलिया का बढ़ जाना यानी एसिनोफिल्स जो WBC है उसका इंक्रीज करना एसिनोफिलिया कहलाता है. ड्यू टू वार्म इन्फेक्शन एंड एलर्जिक रिएक्शन. ये एलर्जिक रिएक्शन के कारण ये बढ़ जाते हैं जिनसे एसिनोफिलिया होता है. और एसिनोफिलिया हमारे बॉडी पार्ट्स को इफेक्ट करते हैं. जैसे हो गया थोरैक्स कैविटी को इफेक्ट किया, हार्ट को इफेक्ट किया, लिवर को इफेक्ट किया, किडनीज को इफेक्ट किया, हर इसोफेगस को इफेक्ट किया, हर ऑर्गन्स को. और दे कैन काउजेज ऑफ डैमेज ऑफ ऑर्गन्स. ये हमारे ऑर्गन्स को इफेक्ट कर सकता है. ठीक है. लास्ट है बेसोफिल्स. देयर न्यूक्लियस इज 2 और 3 लोब. इनके न्यूक्लियस जो है वो 2 और 3 लोब होते हैं. 2 लोब में भी होते हैं और ये ट्विस्टेड होते हैं. ट्विस्टेड माने एक दूसरे से ऐठा हुआ. ये बेसोफिल्स का है. अब इनमें 2 लोब्स होते हैं. 2 लोब्स भी हो सकते हैं, ट्राइलोब्स भी हो सकते हैं, 3 लोब्स भी हो सकते हैं. तो ये बेसोफिल्स के हैं. एंड 3 लोब. दे सेक्रेट्स हेपेरिन which act as anticoagulant. हमने कभी प्रीवियस वीडियो में बताया था हेपेरिन के बारे में. हेपेरिन क्या है? एंटीकोगुलेंट हार्मोन्स है.
प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। अगर हमारे बॉडी में हेपेरिन ना हो तो हमारे अंदर जैसे ही हम ब्रीदिंग करेंगे ब्लड क्लॉट होते जाएगा पूरे आर्टरीज और वेन्स में। तो ये एंटी कोगुलेटिंग का काम करता है जिसको कहते हैं हेपेरिन, ठीक है ना। और हिस्टामिन एक तरह का प्रोटीन है जो इन्फ्लेमेशन में हेल्प करता है, इन्फ्लेट कर देता है। और बहुत ज़्यादा ओवर इन्फ्लेमेशन नहीं, इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या है, अगर कोई वॉन्ड है, घाव है, तो घाव का फूल जाना, तो इसको कंट्रोल करता है। घाव जब फूल जाता है, सेंसिटिव हो जाता है सेल, तो वो जब फूल जाता है तो इन्फ्लेमेशन में ये हेल्प करता है, ना ज़्यादा फूलने देता है और थोड़ा फूलेगा तभी तो वो क्लोज होगा। इसलिए हिस्टामिन एक प्रोटीन है जो कि इन्फ्लेमेशन में हेल्प करता है। दे आल्सो इन्वॉल्व इन हीलिंग, नॉट हीटिंग, इन्वॉल्व इन हीलिंग बॉन्ड, हीलिंग बॉन्ड। ये घाव को भरने में भी इन्फ्लेमेशन होगा, हिस्टामिन जो है इन्फ्लेमेट करेगा और जहाँ पर घाव है तो उस घाव को भरेगा। इन्फ्लेमेशन माने सेल डिवीजन ज़्यादा करेगा, फूलेगा, तो घाव क्या हो जाएगा, हील माने क्या होता है, हीलिंग ऑफ वॉन्ड माने घाव का भर जाना। तो ये घाव का वो जल्दी बढ़ रहा है,